हाँ तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th के एमपी बोर्ड 2023 के सैंपल पेपर के इंग्लिश की। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी तैयारी जो है वो और भी ज्यादा बेहतर हो सकती है। इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। मैं इस वीडियो में आपको 2023 के पेपर में जो सैंपल पेपर में जो इंग्लिश ग्रामर पूछी गई थी उसके एक एक टॉपिक को बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर करने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हो तो आपके ग्रामर और अदर जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का मेन टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा ग्रामर सेक्शन को। आज हमको एक एक चीज को बढ़िया तरीके से कंप्लीट करना है। कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको टास्क में दूंगा भी, सर आप कमेंट में उसका आंसर जरूर दीजिएगा ताकि हम भी थोड़ा सा देख सके कि कौन कौन हमारी वीडियो को अच्छी तरह से वॉच कर रहा है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में या फिर अदर सब्जेक्ट में, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, हिंदी हो गया या फिर इकोनॉमिक्स हो गया, ये हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, तो आपको सारे कंटेंट जो है वो आसानी से हम प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का मेन टॉपिक जो रहेगा वो 2023 का सैंपल पेपर रहेगा। तो चलिए इसको बढ़िया तरीके से एक बार ध्यानपूर्वक तरीके से देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम जा रहे हैं सेक्शन नंबर सी की इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। तो सबसे पहले नंबर पे तो अपन ये पेपर 2023 का सैंपल पेपर है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं तो आपको भी क्लियर हो जाएगा। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। 2023 का 22 का हम सैंपल पेपर को अच्छी तरह से एनालाइज करके देख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट काम हम यहां से स्टार्ट करते हैं ग्रामर सेक्शन से। ग्रामर सेक्शन आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फिलिंग द ब्लैंक्स से रिलेटेड दिया हुआ है, उसी को हम बढ़िया तरीके से फिल कर लेते हैं। आई स्पेस सिंग बेटर व्हेन आई वाज यंगर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देखिएगा वॉज का यूज किया गया है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आप कुड लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा आई कुड सिंग बेटर व्हेन आई वाज यंगर, ठीक है, ये आपको यहाँ पे फिल करना है। ही इज जूनियर टू यू आएगा प्यारे बच्चों, देन मत लगाइएगा, इससे हम कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते हैं, ठीक है। दे हैव हार्डली स्पेस नॉलेज ऑफ इंग्लिश। यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे सम भर देते हैं जो कि पूरी तरह से गलत होगा। उन्हें लगता है कि सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस है, बट मैं आपको बताता हूँ कि सेंटेंस पॉजिटिव नहीं है, बल्कि इसमें नेगेटिव हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है दे हैव हार्डली स्पेस नॉलेज ऑफ इंग्लिश। इसका मतलब ये है कि मुश्किल ही है कि उसके पास इंग्लिश का नॉलेज हो। मतलब ये हार्डली वाला जो शब्द है वो खुद ही अपने आप में सेंटेंस को क्या बना रहा है, नेगेटिव बना रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे हमको यूज करना चाहिए प्यारे बच्चों एनी का इंस्टेड ऑफ सम, ठीक है। अगला सेंटेंस है आई स्पेस एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये तो आना संभव ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे तो आपको लिखना ही नहीं था ये। यहाँ पर या तो हैव नॉट ईटन लिखना चाहिए या फिर डिड नॉट ईट लिखना चाहिए। और करेक्ट आंसर जो, वैसे तो ये दोनों ही आंसर करेक्ट है, दोनों ही आंसर यहाँ पे करेक्ट है। डिड नॉट लिख दोगे आप, डिड नॉट ईट लिख दोगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक्शन जो है वो एंड हो चुका है, ठीक है। हैव नॉट ईटन लिखने से इसका मतलब ये कि काम अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो यहां पर हम सही हेल्पिंग वर्ब अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप लिख दोगे हैव नॉट ईटन, ठीक है, ये सही फ्रेज यहाँ पे हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है वेयर इज स्पेस बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे। ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में पढ़ा रखा है, यहाँ पे द आएगा क्योंकि द जो होता है वो एक डेफिनेट आर्टिकल होता है और यहाँ पे आप बता रहे हो कि वो किताब कहाँ है जो मैंने तुमको कल दी थी। तो आप उस किताब की बात कर रहे हो जो आपने कल दे दी थी, मतलब आप किताब के बारे में पहले से ही जानते हो, तो यहाँ पे हम द का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है स्पेस ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। इसका मतलब यहाँ पे देखो एज सुन एज का यूज तो आप कर ही नहीं सकते, इफ का यूज भी नहीं कर सकते, यहाँ पर हम यूज करेंगे दो का। उसने भले ही उसने मेहनत की, दो ही वर्कड हार्ड, लेकिन वो क्या हो गया, फेल हो गया। ये आपको यहाँ पर भरना था। प्यारे बच्चों, थोड़ा स्पीड से मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ग्रामर ये जो रिपीट हो रही है, पूरी ग्रामर मैंने ऑलरेडी वीडियोस में कंप्लीट करा रखी है, वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट होते जा रहा है। चलिए डू इज डायरेक्टेड के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। ही डिड नॉट स्टडी वेल, उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, ही फेल्ड, वो फेल हो गया। यहाँ पे हमें किसका यूज करना है प्यारे बच्चों, तो हमें यहाँ पे बिकॉज का यूज करना है। बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। अब देखो इन दोनों में से किस सेंटेंस को पहले लिखना है ये हमें ही जज करना पड़ेगा। He did not study well, उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की क्योंकि वो फेल हो गया, गलत, ऐसा नहीं बोल सकते। He did not study well, उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की इसीलिए वो फेल हो गया क्या, अरे ऐसा नहीं हो सकता भाई। हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा he failed, वो फेल हो गया बिकॉज, क्योंकि he failed because he did not study well, he did not study well, ऐसा ये सेंटेंस जो है वो बन जाएगा। उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की इसलिए वो फेल हो गया, यहाँ पे हम सो का यूज कर सकते थे। वो फेल हो गया क्योंकि उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, यहाँ पे हम बिकॉज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ सो का यूज करने के लिए भी एग्जाम में आ सकता है। अब लिखा हुआ है अ डॉग बिट माय फ्रेंड। प्यारे बच्चों, इसे हमें नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है और ये जो बिट लिखा हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, इसका मतलब होता है काट लेना। तो सेंटेंस में सेकंड फॉर्म दी है तो नेगेटिव बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे प्यारे बच्चों, डिड नॉट का यूज करेंगे। तो आंसर बनेगा अ dog did not bite my friend।
ये आपका हो जाएगा एकदम करेक्ट और एकदम सही आंसर, ये आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज सून एज द सन राइजेज आई वेकअप, एज सून एज द सन राइजेज आई बैकअप, जैसे ही सूर्य उदय होता है मैं उठ जाता हूं। नो सूनर देन का यूज करना है, 101% एग्जाम में आना ही है। मेरी बात को रट लो आप लोग, बिल्कुल 100% एग्जाम में आना है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? नो सूनर, नो सूनर डिड, अच्छा डिड ना लगाएं, यहां एस लगा हुआ है तो डज लगाना चाहिए, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नो सूनर डज द सन राइज, ऐसा सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी। नो सूनर डज द सन राइज, फिर आ जाएगा देन, फिर आ जाएगा आई वेकअप। इस तरह से आप सेंटेंस को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ओके, ये मैंने ऑलरेडी वीडियोस में पढ़ा रखा है, आपको एक बार चेक करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अगला सेंटेंस, इफ इट रेन्स वी विल नॉट प्ले, अगर बारिश होगी तो हम नहीं खेलेंगे। तो प्यारे बच्चों इसे चेंज करना है हमको अनलेस यूज करके, ठीक है ना। सेंटेंस को मीनिंग को चेंज नहीं करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे अपन ये देखेंगे कि हम सेंटेंस को किस तरह से रिराइट कर सकते हैं। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी तो वी विल नॉट प्ले, तो हम नहीं खेलेंगे। तो आंसर क्या बन जाएगा? सबसे पहले तो हम अनलेस लिख देंगे, अनलेस इट रेन्स, अगर बारिश नहीं होगी। अब देखो सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव हो गया, मतलब इफ को हटाया मैंने, अनलेस लगा दिया, तो सेंटेंस नेगेटिव हो गया। अगर बारिश नहीं होगी तो हम लिख सकते हैं वी विल प्ले, तो हम क्या कर सकते हैं? प्ले कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। इफ की जगह पर ही क्या यूज किया गया है? अनलेस का यूज किया गया है, बाकी सेम सेंटेंस लिखा हुआ है। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, आई एम श्योर ऑफ इट ही विल कम टुडे। प्यारे बच्चों यहाँ पे हमको इस सेंटेंस को जोड़ना है, वो भी किससे? नाउन क्लॉज से। आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इस बात से श्योर हूं कि वो आएगा, तो नाउन क्लॉज से जोड़ने के लिए हम लिख देंगे आई एम श्योर, ठीक है ना। आई एम श्योर दैट लिखने से ये नाउन क्लॉज में चेंज हो गया। मैं इस चीज से पूरी तरीके से श्योर हूं। किस चीज से? क्या चीज है? मैं इस चीज से श्योर हूं कि ही विल कम टुडे, वो आज आएगा, है ना। इसको इस तरह से देखेंगे, ठीक है। और इसी को देख के अंडरलाइन वाले वर्ड से पता चल जाएगा कि यहाँ पे नाउन क्लॉज का यूज हुआ है। अगला सेंटेंस हम और देख लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या लिखा हुआ है? दे वर टू स्लो टू विन द रेस, इसको हमें किससे यूज करना है? सो दैट से सेंटेंस को हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा दे, फिर आ जाएगा वर, फिर इस टू की जगह पे आ जाएगा सो, फिर आ जाएगा यहाँ पे स्लो। क्लियर है बात? दे वर सो स्लो, वो बहुत ज्यादा स्लो है, वे बहुत ज्यादा स्लो है। दे वर सो स्लो दैट, फिर आ जाएगा यहाँ पे, अब बात को समझो, गहराई से समझो। मैंने इस टू की जगह पे सो लगाया, फिर इस टू की जगह पे मैंने दैट लगाया। दे वर सो स्लो दैट, फिर इस दे को उठाएंगे प्यारे बच्चों, कैन की जगह पे कुड का यूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है ना। अब वो बहुत ज्यादा स्लो हैं, तो क्या वो रेस को जीत सकते हैं? तो अब लिखेंगे दे कुड नॉट विन द रेस, वो इतने ज्यादा स्लो थे कि वो रेस को जीत नहीं सकते थे। इस तरह से इसका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे जाते हैं प्यारे बच्चों। ये 5 नंबर का जो एक्सट्रैक्ट है वो आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, आपसे 100% पूछा जाएगा। सबसे पहले तो हम चैप्टर का पता करते हैं कि किस चैप्टर से इसको लिया गया है। तो प्यारे बच्चों ये जो आपके सामने एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है, ये लिया गया है द लास्ट लेसन वाले चैप्टर से, और इसके राइटर का नाम याद रखेंगे, अल्फोंस डॉडेट जो है वो इसके राइटर हैं। प्यारे बच्चों ये कई सारे सैंपल पेपर में देखने को मिल रहा है। इसका मेन नरेटर की बात करते हैं तो फ्रेंड्स जो है वो इसका नरेटर है, जो आई के रूप में यूज होता है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं। वेयर हैड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से जो बेड न्यूज आ रही थी वो कहां से आ रही थी? तो याद रखो बुलेटिन बोर्ड से हमको देखने को मिल रही थी। व्हाट डिड द ब्लैक स्मिथ से टू फ्रांस, ब्लैक स्मिथ फ्रांस से क्या कहता है? चलिए इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं तो अपन को समझ में आएगा। व्हाट डिड द ब्लैक स्मिथ से टू फ्रांस, देखो यहाँ पे मैं ढूंढता हूँ इस आंसर को। व्हाट डिड द ब्लैक स्मिथ से टू फ्रांस, ठीक है। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम their lost battles, the draft, the order of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be matter now? Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith officer who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast. मुझसे बोलते हैं कि बहुत ज्यादा तेज मत जाओ बब,
यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, आप सही समय पे स्कूल पहुंच जाओगे। अब ये देखते हैं कि किसने क्या बोला था। तो प्यारे बच्चों, ब्लैक स्मिथ ने बोला था टू रीड द बुलेटिन बोर्ड नहीं, टू कंप्लीट हिज होमवर्क बिल्कुल नहीं, टू हरी टू स्कूल नहीं, ये तो फ्रेंड्स खुद जानता है कि मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, टू नॉट गो सो एज फास्ट, इतनी जल्दी मत भागो, डी वाला आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है व्हाट हैज एम हेमेल्स लिटिल गार्डन बीन रिफर्ड टू इन दिस एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट के अंदर जो लिटिल गार्डन है वो किस चीज को एक्सप्रेस करता है, तो याद रखो हिज स्कूल को, एम हेमेल के स्कूल को ही ये क्या करता है, रिफर्ड करता है। विच ऑफ दीज मीन्स अप्रेंटिस, प्यारे बच्चों अप्रेंटिस का मीनिंग आएगा एमेचर, ये आपको यहाँ पे लगा लेना है। व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लैक स्मिथ वॉशर, जो ब्लैक स्मिथ था उसका मेन मोटिव क्या था, तो प्यारे बच्चों ब्लैक स्मिथ का मेन मोटिव था टू मेक हिम रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ हिज मदर टंग, वो रियलाइज कराना चाहता था फ्रांस को उसके मदर टंग के इंपॉर्टेंस के बारे में। ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चों आप बताइएगा कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है ना, आप अच्छी तरह से बताइएगा। When aunt is dead, her terrified hands will lie, ये लिया गया है आंट जेनिफर स्टाइगर चैप्टर से, पोयम से, और इसके पोएट का नाम आप याद रखेंगे एड्रिन रिच जो है वो इसके पोएट है। आगे देख लेते हैं प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। द एबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये लिया गया है आंट जेनिफर स्टाइगर से लिया गया है। हु विल गो ऑन प्रेंसिंग, हु विल गो ऑन प्रेंसिंग, तो यहाँ पे आप लिख देंगे टाइगर्स आ जाएगा। द वर्ड टेरिफाइड मीन्स, तो प्यारे बच्चों टेरिफाइड का मीनिंग होता है फ्राइटन, मतलब कि डरावना, ये आपको यहाँ पे लगा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो इतनी बार रिपीट हो रहा है, मतलब 100% चांस बनते हैं कि एग्जाम में जरूर पूछा ही जाएगा। द इंजर्ड मैन वाज एन अमेरिकन, जो इंजर्ड मैन था वो क्या था, एक अमेरिकन था प्यारे बच्चों। ही एज हिज कैप फेल्ट ऑफ द शाई इज वेट येलो, प्यारे बच्चों इसको डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। पहले मैं ये बता देता हूं कि किस चैप्टर का है, तो याद रखो ये दी एनिमी चैप्टर से लिया गया है, और इसके राइटर का नाम याद रखेंगे पर्ल एस बग जो है वो इसके राइटर है। प्यारे बच्चों बढ़िया तरीके से आपको इसे कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। हु वाज द इंजर्ड मैन, इंजर्ड मैन कौन था, तो याद रखो इंजर्ड मैन था अमेरिकन, ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से लगा लेना है। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड द मैन गेट इंजर्ड, जो मैन था वो किस तरह से इंजर्ड हो गया था, तो बाय गन इसका आंसर आएगा। फर्स्ट वाले का आंसर आएगा अमेरिकन, आपको अमेरिकन यहाँ पे लगा लेना है। हाउ डिड द मैन गेट इंजर्ड, तो आप यहाँ पे लगा लेंगे बाय गन, इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु वाज सदाव, डॉक्टर सदाव कौन थे, तो याद रखो डॉक्टर सदाव एक डॉक्टर थे, ठीक है ना। द मेन ऑफ द इंजर्ड मैन इंडिकेट, जो इंजर्ड मैन का जो फेस था वो क्या इंडिकेट कर रहा था, दैट ही वाज टॉर्चर्ड, कि उसको क्या किया गया है, टॉर्चर्ड किया गया है। इसके अलावा प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन आंसर आपको इतने सारे दिए हैं, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, आप देख सकते हो। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो, तो वहां पे आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर आसानी से मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक क्वेश्चन ये कर लीजिएगा, व्हाई वाज साहेब अनहैप्पी व्हाइल वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई इज पैनकेक्स रिलेटेड टू जेमिनी स्टूडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चारों क्वेश्चन अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है ये चारों क्वेश्चन, अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इस साल के पेपर में मैं आपको गारंटी लिख रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, आप लोग कमेंट में आके बोल देना ये क्वेश्चन 100% 2026 के पेपर में आएगा ही आएगा। इन द पोएम माय मदर एट 66 व्हाई हैज द पोएट्स मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना ही है। इसके अलावा आप कौन सा क्वेश्चन कर सकते हो, आप कर लीजिएगा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, एक क्वेश्चन आपको ये करना है। और एक क्वेश्चन ये करना चाहिए आपको, व्हाई वाज डॉक्टर सदाव कैप्टन जापान एंड नॉट सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चों इस साल के पेपर के लिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर रिफर्स टू। और अगला क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये सेंट्रल आइडिया भली मत कीजिएगा, ये ऑलरेडी 2025-24 में आया हुआ है, तो यहां तक के क्वेश्चन आप बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं ना, ये आपको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है। और डॉक्टर सदाव की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बढ़िया तरीके से आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हम जाते हैं सेक्शन नंबर बी के ऊपर। तो प्यारे बच्चों सेक्शन नंबर बी में कौन कौन से लेटर्स जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं और उनका क्या आंसर है, क्या सॉल्यूशन है, कहां मिल सकता है, ये मैं आपको अभी समझा देता हूं। तो प्यारे बच्चों यहां से स्टार्ट करते हैं अपन सेक्शन नंबर बी को। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, नोटिस तैयार करना है आपको
आपके पास जो है यू हैव फाउंड अ स्कूल बैग, आपको एक स्कूल का बैग जो है वो मिला है। सर इसका आंसर कहां मिलेगा? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूं, आपको एक स्कूल बैग मिला है। इसका आपको एक क्या तैयार करना है, नोटिस तैयार करना है। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, आप आराम से उसमें से कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आपको यहां से आसानी से मिल जाएगा। आपको एक स्कूल बैग मिला है ना, इस ये लिखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है ना। You are Ankit Gupta. You have found a school bag in your school compound. Prepare a notice on the topic of lost and found. ये क्वेश्चन आपको यहां से अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। इसके अलावा आगे की हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चों इसके और में आपको दिया हुआ है, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ सोसाइटी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, प्रिपेयर एन अट्रैक्टिव पोस्टर अपीलिंग द पीपल टू बी काइंड टू एनिमल्स। प्यारे बच्चों यहाँ पे हमको एक पोस्टर तैयार करना है डोंट बी क्रूअल टू एनिमल टॉपिक पे। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये आपको कहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ये आप यहाँ से बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। टॉपिक का नाम है डोंट बी क्रूअल टू एनिमल्स। ये आपको इतना सा बनाना है, ठीक है। डोंट बी क्रूअल टू एनिमल्स, लव देम, फीड देम, शेल्टर देम, सेव एनिमल्स, सेव अर्थ, ठीक है। ये आपको कंप्लीट कर लेना है बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा। प्यारे बच्चों रिपोर्ट राइटिंग में विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन बिलो प्रोड्यूस अ रिपोर्ट एनएसएस कैंप। एनएसएस कैंप जो है वो टॉपिक पे आपको रिपोर्ट राइटिंग यहाँ पे लिखना है। तो मैं आपको यहाँ इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन ही बता देता हूँ कि कैसे आप इसको कंप्लीट करोगे, बिल्कुल ध्यानपूर्वक तरीके से। बस आप बोर्ड पे देखते रहिएगा। टॉपिक का नाम है आपका एनएसएस कैंप। चलिए अपन देख लेते हैं एक बार अच्छी तरह से। बाकी कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो आप हमारे पास सीधा मैसेज कर सकते हैं, तो आपको तुरंत ही इसका सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए ये है आपका एनएसएस कैंप का टॉपिक। द एनएसएस यूनिट ऑफ नेशनल कॉन्वेंट स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ कैंप एट प्रतापपुर विलेज। द कैंप ऑर्गेनाइज्ड फॉर 10 days। There were 100 volunteers who were divided into 3 equal groups। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं। The first group was working of planting trees and the plants were being provided by horticulture department free of cost। सेकंड वाले ग्रुप की the second group was working for cleaning of drains। ये हो गया। The third and the last group was working for adult villagers। They were providing adult literacy classes for villagers। Thus the camp was successfully and peacefully completed। All volunteers enjoyed it very much। People of the village were happy too। ये आपको बढ़िया तरीके से लर्न कर लेना है। अगर इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है तो इससे आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा और में आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसको तो रट दीजिएगा। मैंने ऑलरेडी इसको भी बता रखा है अपनी प्रीवियस वीडियोस में, वो आप वहां पे जाके देखोगे तो आपको आसानी से मिल जाने वाली। प्यारे बच्चों ये है आपका टॉपिक, ठीक है ना। अपन एक बार अच्छी दिए लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ गेम्स, ठीक है। द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स वाला टॉपिक आपको ये दिया हुआ है। बढ़िया तरीके से कंप्लीट करोगे तो समझ में भी आएगा और आप अच्छी तरह से कवर भी कर पाओगे। अब हम बात कर लेते हैं कि लेटर कौन सा हमको कंप्लीट करना है। तो प्यारे बच्चों लेटर के लिए भी मैं आपको बता देता हूं आपको लेटर कौन सा करना है। देखो हर बार की तरह इस बार भी आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाला। प्यारे बच्चों 2026 का पेपर में आप लिख लो, या आपको 100% आना ही है। ये लेटर 100% आपको आना है। उसके बाद आपसे बोला है कि आपको अपने फादर को एक लेटर लिखना है हॉस्टल लाइफ के बारे में, ठीक है ना। तो अब पहले अपन यही वाले डिस्कस कर लेते हैं कि ये आपको कहाँ मिल जाएगा। तो मैं आपको इसका एक फोटो दिखा देता हूं, तो आप अच्छी तरह से खुद से प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलिए ये है आपका लेटर, मेल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आपको लेटर कंप्लीट करना है। ये लेटर आप यहां से देख सकते हो, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और बढ़िया और बेहतर लिखना चाहते हो तो और बेहतर आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है ना। ये आपको मेल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाला लेटर है, ये आपको कंप्लीट कर लेना है। तो प्यारे बच्चों ये था आपका 2022-23 का सैंपल पेपर इंग्लिश का। और भी अगर कोई डाउट लगता है तो आप हमसे डायरेक्टली क्लियर कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको सारे चीज का सॉल्यूशन मिल जाएंगे। एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, आपका एक सपोर्ट जो है वो हमको और भी ज्यादा शाइन कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।